डियर फैमिली, लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 13 से लेकर 16 वचन। हाय खुराजीन, हाय बेतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सोर और सीदोन में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिराते। परंतु न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सोर और सीदोन की दशा अधिक सहने योग्य होगी। और हे कफरनूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो तुम्हारी सुनता है वह मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। आइए प्रार्थना करें। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उस पर हाथ रखें। अगर आपकी डॉक्यूमेंट, नौकरी कुछ खतरे में तो आप उन पर हाथ रखें। आप जिस तरीके की भी समस्या में आज वो छूट जाएगी। पवित्र आत्मा जी, हम प्रार्थना करते हैं कुछ स्वर्गदूत उतर कर मेरे सुनने वालों की ज़िंदगी में काम करे, और यीशु मसीह के नाम से पथरियाँ, रसोलियाँ, किडनी लीवर प्रॉब्लम रिम्यू की जाए, एलर्जी रिम्यू की जाए, आँखों के रोग, बांझपन रिम्यू किया जाए। प्रभु, आप विश्वास बढ़ने की आत्मा भेजें। हमारी प्रार्थना है, आप विशेष दया कीजिए, आप विशेष चंगाई दीजिए। जो जेल में है, हॉस्पिटल में है, उन्हें आज़ाद कीजिए। जो बेरोजगारी में है या जिस तरह के भी टेंशन में है, उन्हें काम दीजिए, टेंशन दूर कीजिए। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से भलाई आए। आमीन, आमीन। वचन बताता है, स्वामी ने कहा कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो प्रभु को या प्रभु के लोगों को तुच्छ जानते हैं, लेकिन वचन बताता है जो तुम्हें या तुम्हारी बातों को सुनता है वो सर्वशक्तिमान यानी यीशु मसीह की बातों को सुनता है। आप एक वैल्यूबल पर्सन है ना। आपके द्वारा प्रभु काम करना चाहता है। वो कहता है जो तुझे या तुम्हें तुच्छ जानता है वह मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है वह पिता यहोवा को तुच्छ जानता है। इसीलिए आप परमेश्वर की एक ऐसी कनेक्शन या डोर है, सीधी वाईफाई पे, जिसका सीधा प्रसारण या सीधा कनेक्शन या सीधा ट्रांसलेशन कहाँ होता है? स्वर्ग के परमेश्वर के साथ, है ना। जीवित परमेश्वर के साथ होता है। आपका रिलेशन, आपका संबंध जीवित परमेश्वर के साथ है। अब आप सोचेंगे कि इतने लोग पाप कर रहे हैं, इतने लोग दुखी हैं, इतने लोग निराश हैं। परमेश्वर कहता है ऊपर के वचन में कि हाय है। देखो किस किस के लिए? खुराजीन के लिए कहा, बैतसैदा के लिए कहा, और एक नगर और है इसमें, कफरनूम। इन तीनों के विषय में परमेश्वर ने कहा ये तीनों ही बेकार हो गए, क्योंकि इनमें चमत्कार किए गए, चंगाई बांटी गई, प्रभु का वचन बांटा गया, लेकिन इन्होंने मन नहीं फिराया। मन फिराने का मतलब है जैसे प्रभु किसी काम से आपको रोकता है और वो रुकते नहीं, तो उसे कहते हो मन नहीं फिराते हो, है ना। अंदर से बिल्कुल साफ तरीके से प्रभु की आराधना नहीं करते, कुछ ना कुछ अपने अंदर पाप छिपाए रखते हैं, कुछ ना कुछ तालमेल बिगाड़े रखता है, कुछ ना कुछ परमेश्वर से दूर रहते हैं। आप पूरे मन से परमेश्वर के पीछे आइए। आप पूरे मन से कहिए प्रभु मैं तेरा बेटा हूँ। मैं पूरे मन से आप प्रभु के साथ जुड़िए। प्रभु आपको कोई किसी भी ऐसे उसमें नहीं रखेगा जहाँ आपको कुछ अधर्म, पाप, बलिदान करने हो। प्रभु आपके साथ जुड़ा रहेगा। आमीन। प्रभु आपके संग संग चलेगा। कितनी बड़ी बात है, जीवित परमेश्वर मनुष्यों के साथ चलता है। देखो प्रभु ने क्या कहा, तो भी इससे आनंदित मत हो
कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हैं। है ना, कितनी बड़ी बात है। प्रभु ने कहा कि इससे आनंदित मत हो। पृथ्वी पर हमारे पास क्या है, इससे बड़ी खुशी यह है कि प्रभु ने आपका नाम स्वर्ग में लिखा है। कई लोग हैं बेचारे, वो ठोकर खाते हैं कि शायद मेरा दर्द, सिर का दर्द ही नहीं जा पा रहा है ना। कई लोग ठोकर खाते हैं, मेरी संतान, मेरे बच्चे नहीं सुधर रहे। आप उनको प्रभु के हाथ में सौंपे और इस बात से बिल्कुल बेफिक्र होकर रहें। आप यही यकीन करें कि प्रभु ने मेरा नाम स्वर्ग में लिखा है, मैं इसीलिए भी आनंद मनाऊंगा। है, उसी घड़ी परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में और परिपक्वता लाएगा और शांति लाएगा। मैं आपको बताता हूँ, आपका दर्द आपको ही पता है, आपकी परेशानी आपको ही पता है, आप किस तरह की समस्या झेल रहे हैं, गरीबी महंगाई झेल रहे हैं, ये आपको ही पता है ना। तो इसीलिए आपको उस आनंद का अनुभव करना है जो प्रभु ने आपके लिए स्वर्ग में रखा है। वचन कहता है इस बात से आनंदित मत हो कि आत्मा हमारे वश में है, इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए हैं। वचन बताता है 21, उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया है। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। है ना, प्रभु को ये अच्छा लगा कि बहुत लोगों को छोड़ करके आपको चुना। है ना, आपके गांव से, आपकी सिटी से इतने बड़े पढ़े लिखे ज्ञानियों को छोड़कर प्रभु ने आपको चुना। आप नज़र उठाकर देखो, आपके बैकग्राउंड में, रिश्तेदारियों में, आसपास कितने लोग आपसे भी ज़्यादा ताकतवर, बुद्धिमान, पैसे वाले होंगे, या फिर आपसे भी गरीब, बेबस, लाचार होंगे, लेकिन प्रभु यीशु ने आपको चुना। आपके ही हाथ में वचन गया और मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंप दिया है और कोई नहीं जानता कि पुत्र कौन है, केवल पिता, और पिता कौन है यह भी कोई नहीं जानता, केवल पुत्र के और वह जिस पर पुत्र उसे प्रकट करना चाहे। और चेलों की ओर मुड़कर अकेले में कहा, धन्य है वे आंखें जो ये बातें जो तुम देखते हो देखती है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि बहुत से भविष्यद्वक्ता और राजाओं ने चाहा कि जो बातें तुम देखते हो देखे पर न देखी, और जो बातें तुम सुनते हो सुने पर न सुनी। आमीन। है ना, बहुत लोगों ने परिश्रम किया, चाहा, लेकिन प्रभु ने अपना भेद आप पर जाहिर किया। आप जहाँ कहीं सुन रहे हैं, आप ब्लेस हो रहे हैं, आपकी ताकत बढ़ रही है, आपकी जॉब आ रही है, आपकी लाइफ और ज़्यादा ब्लेस होगी। प्रभु यीशु के नाम में आप पर आशीर्वाद है। गॉड ब्लेस यू।